घुड़सवारी ई एगो ऐसन शौक बाटे जे राजा और महाराजा के हवन। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। आज हमनी बात करब जा घुड़सवारी के बारे में। घुड़सवारी का है और ओकर पाछे कौन कौन प्रकार के सुरक्षा कदम उठावे के चाहिए, आज एकर बारे में हमनी बतियाब जा। हमार बगल बाटे दिव्यांश दीक्षित, उ घुड़सवारी के प्रति अपन भीतर के जन प्रतिभा बाटे, अपन जन प्रवीणता बाटे आज दिखावे के उ एकदम तैयार बाटे। त चला आज हुनरबाज घुड़सवारी के नाम। जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम अभी के संगे और इ बखत हमनी घुड़सवारी के बारे में बतियाब जा। सबसे पहले हमनी अपन जन मुख्य मेहमान बाटे ओकर संगे हमनी बतियाब जा। सबसे पहले नमस्ते और वेलकम दिव्यांश दीक्षित। थैंक यू अभी भाई, थैंक यू सो मच। नमस्ते सारे दर्शकों को जो कि हुनरबाज का चैनल देख रहे हैं। जहाँ बिल्कुल सबसे पहले हमनी के बतावा कि दिव्यांश दीक्षित के हवन। दिव्यांश दीक्षित, अगर मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ तो एक बहुत ही आउटगोइंग पर्सनालिटी, जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। एजुकेशनल बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को एजुकेशन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं मॉरिशस के बारे में, और मॉरिशस की प्रकृति है वो हमेशा अपनी ओर मुझे खींच लेती है। जी हाँ, और दिव्यांश दीक्षित काहे मतलब घुड़सवारी के ही प्रति बहुत दिलचस्पी दिखावता। अगर मैं बातचीत करूं घोड़सवारी के बारे में, कि मैं बचपन से ही स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, एक्टिंग, इन सारी चीज़ों का शौक था। तो मेरे स्कूल में ना एक प्रोग्राम था कि आप हॉर्स राइडिंग सीख सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर एक्टिंग लाइन में जाना है तो हॉर्स राइडिंग ज़रूर सीखते हैं। तो मैंने वहाँ से अपनी हॉर्स राइडिंग सीखनी शुरू की। गिरा, बहुत डांट भी खाई, मार भी खाई, और आज कह सकते हैं कि एक हॉर्स राइडर अच्छा मैं बन सका। जी हाँ बिल्कुल, हॉर्स राइडिंग करे के उतना फासिल नहीं बाते, काहे कि ओकर पाछे ढेर काम बाते, ढेर कुछ सीखे के चाहिए। और एकर संगे संगे बहुत सारी बातें आपके संगे हमनी शेयर करब जा। जहाँ बिल्कुल घुड़सवारी पर आज हमनी के विषय बातें हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह अभी उदय के बगल से। और आज हमनी के मेहमान दिव्यांश दीक्षित हवन। अभी अभी आप मिस्टर पंजाब बन के आल हवा। हमनी के बतावा कि मॉरिशस में आके कैसे बुझाता, कैसे फील हुआ था। अगर मैं मॉरिशस के बारे में बातचीत करूं तो मेरी लाइफ की मॉडलिंग और एक्टिंग लाइफ मेरी मॉरिशस से शुरू हुई थी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट था अभी भाई, और यहाँ पे स्टडी कर रहा था। तो आपको पता है कि मेरे को मॉडलिंग का बहुत शौक है, एक्टिंग का बहुत शौक है। तो मैंने गोल्ड मॉडल्स के फॉर्म्स वगैरह निकले थे, तो मैं भर के देख लेते हैं। और मैंने खुद नहीं भरे, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे फॉर्म वगैरह भर दिए। तो वहाँ से मॉडलिंग की मेरी लाइन शुरू हो गई। मेरे को काम मिलता रहा। फिर उसके बाद बॉम्बे चला गया, बॉम्बे भी बहुत काम किया। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि अब इट्स टाइम टू गेट सेटल डाउन। तो फिर उसके बाद आई वेंट इनटू माय ओन प्रोफेशन, जो हमारा मीडिया का काम है, हमारा अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है। तो वो काम को मैंने एक्सपेंड किया। और बातचीत जैसे हम करें मॉरिशस के बारे में, तो इतने सालों के बाद आई एम कमिंग बैक टू मॉरिशस। आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत ही खुश महसूस करता हूँ कि मॉरिशियन जो लोग हैं वो बहुत वेलकमिंग है। मॉरिशियन कल्चर है वो कहते हैं कि लोगों के रूप में बसा हुआ है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी कुछ दिन पहले गंगा तालाब जाके आया हूँ, और वहाँ के पंडित जैसे पूजा कर रहे थे, मॉरिशियन पंडित, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं और कंट्री में आया हूँ। ऐसा लग रहा है अपने देश में आया हूँ। तो कहते हैं कि इंडिया ने मेरे को जन्म दिया है, और मॉरिशस ने मेरे को बड़ा किया है, और डिफरेंट कंट्रीज हैं जो मेरे को आगे बढ़ने में आगे लेके जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, हमनी के जन हुनरबाज बाते वो अलग अलग जन टेस्ट बाते हैजा मॉरिशस में आकर के वो अच्छा कले हवन जा। अब हमनी के बतावा दिव्यांश की आपके हिसाब से, आपके अनुसार घुड़सवारी का है। तो अगर घुड़सवारी, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा जाए हम अभी भाई, तो घुड़सवारी की अगर हम बातचीत करें तो ये कि महाराजाओं, जो राजा महाराजा होते थे, तो वो हॉर्स राइडिंग वगैरह करते होते थे। उनको कहीं पे जाने के लिए तो घोड़े चाहिए होते थे। तो घोड़सवारी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये जो महाराजाओं की जो टाइम की है ना, ये वो लोगों के लिए बनी हुई थी। और बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही कदर है। एक जानवर है, एक जानवर की हम जानवर नहीं समझते, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी समझते हैं। मतलब वो भीतर में इंसानियत की भावना बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप
अपनी कोई भी मन की बात है घोड़ों से कर सकते हो। एक जानवर बहुत ही लॉयल जानवर है, जैसे हम कहते हैं कि कुत्ता, डॉग कह देते हैं, बहुत ही लॉयल माना जाता है, उसी तरह आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए घोड़े हमेशा अपनी जान देने के लिए राजी रहते हैं। वफादार बातें। बिल्कुल बिल्कुल वफादार। जी हाँ बिल्कुल। अब हमनी जाब जा देखब जा कि कैसे हमनी के जो हुनरबाज बातें उ अपन सब जो लुगा बातें, जो अलग अलग प्रकार के जो उपकरण बातें है सब अब पहन करके उ जाए या देखा जा। जी हाँ बिल्कुल। घुड़सवारी करे के अगाड़ीवे से बहुत सारे सुरक्षा के कदम उठावे के चाहिए। अब दिव्यांश हमने के ई बतावा घुड़सवारी करे से पहले कौन चीज पहने के चाहिए और काहे? तो सबसे पहले जब भी हम हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम बहुत ही एक रॉयल सफारी को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि एक हेलमेट पहननी बहुत ज़रूरी है। ये आपके सिर को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा। हेलमेट जब भी हम पहन रहे हैं कि इन केस हम कभी गिर रहे हैं या कुछ भी हमारे चोट लगती है, हमारा सिर प्रोटेक्टेड रहे। बिल्कुल। फिर उसके बाद ज़रूरी है सेफ्टी ग्लव्स, क्योंकि जब हम घोड़े की रास पकड़ते हैं तो रास कभी कभी घोड़ा आगे पीछे करता है, तो रास को हम अच्छे से पकड़ें और ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे हाथों पे कोई भी चोट ना लग सके। तो उसके बाद बहुत ही ज़रूरी है राइडिंग पैंट्स होती हैं। राइडिंग पैंट्स इसलिए कि वो स्ट्रेचेबल होती हैं, कि दूसरी जो ट्राउजर्स होती हैं, दूसरी पैंट्स होती हैं, वो इतनी स्ट्रेचेबल नहीं होती। ये पैंट्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, आपकी कोई भी पेन नहीं होने देती है, क्योंकि राइडिंग करते समय अप एंड डाउन, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पैंट्स हैं, आपको हेल्प करती है बैलेंस बनाने के लिए। फिर उसके बाद बहुत ही ज़रूरी है वो है राइडिंग शूज़। राइडिंग शूज़ बहुत ही लंबे स्ट्रक्चर के होते हैं, बूट की तरह। बूट की तरह, एग्जैक्टली। लंबे बूट होते हैं और वो इसलिए लंबे बनाए जाते हैं कि जब हमारी स्किन है या हमारा पैर है घोड़े के बालों के साथ ऐसे रगड़ता है, अच्छा। तो हमें हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारे कहते हैं कि ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं स्किन के ऊपर, तो रैशेज आ जाते हैं। बिल्कुल। तो वो स्किन पे रैशेज नहीं आते। वो लॉन्ग शूज़, लॉन्ग बूट पहनने बहुत ही ज़रूरी हैं जब भी हम राइडिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी, अगर आप यूज़ करना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहो तो भी ठीक है, कई शरारती घोड़े भी होते हैं। अच्छा। तो उनके लिए अभी भाई स्टिक का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी कभी कभी होता है। वैसे आज तक मैंने कभी स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया। कहते कि ये एक भगवान की देन कृपा है कि उनके पैर छू के जब भी मैं बैठता हूँ मेरे को बहुत ही अच्छा फील होता है। और ये रॉयल सफारी है, आपको प्यार से जो भी आप करोगे सब कुछ, जानवर है ये अच्छे से समझ लेते हैं इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। घुड़सवारी से जुड़ल जो न सुरक्षा कदम बाते उ बहुत ही जरूरी बाते। जे में घुड़सवारी जब करब त अपन कपार में एगो जो न हेलमेट बाते और हाथ पर ग्लोव्स और शू राइडिंग, और साथ ही साथ सकबजा पहने एगो ऐसन पैंट जे बहुत ही स्ट्रेचेबल बाते।
जी हाँ बिल्कुल ई बखत हमनी कास्कावेल के कवालिया एकुल दिकिताशो में है सा और हैजा बड़ी दे गरम लगता जून महीना में यही खातिर हमने अपन कोस्ट्यूम निकाल के हट के हैजा हमने बतियावत है सा दिव्यांश के संगी। दिव्यांश हमने के बतावा कि घुड़सवारी करे से पहले काहे एगो ट्रेनिंग माने कि प्रशिक्षण की आवश्यकता बाती। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा अभी भाई। ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। जैसे हम काविला यहाँ पे पहुँचे हैं और स्टेफनी यहाँ की डायरेक्टर है, ये यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि हॉर्स राइडिंग करनी कितनी ज़रूरी है। उसी तरह ऐसे राइडिंग स्कूल हमारे इंडिया में भी है, पंजाब में है जहाँ पे मैंने अपने स्कूल में सीखा था। और मेरे टीचर का नाम, मेरे गुरु का नाम था प्रितपाल सिंह जी। आज मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जिन्होंने इस काबिल मुझे बनाया कि मैं हॉर्स राइडिंग कर सकता हूँ। तो ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है अभी भाई कि बैलेंस, जब हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं कि हमें पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम जैसे गाड़ी भी चलाते हैं या कुछ भी हम चलाते हैं तो उसकी हमें ट्रेनिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें चोट ना लगे, इंजरी ना लग सके, हम जानवर से रूबरू हो सके, हम उनके फीलिंग्स को समझ सके। ताकि जानवर और मशीन में बहुत ही फ़र्क होता है। मशीन को हम जैसे मर्जी चला सकते हैं, उससे नुकसान मशीन का होगा या हमारा भी हो सकता है। पर जब हम घोड़े की हम सवारी करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि घोड़े को भी चोट ना लगे, हमें भी चोट ना लगे, क्योंकि वो एक बेजुबान जानवर है। वो बता नहीं सकता आपको कि मेरे को चोट लगी है जी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि उस जानवर को भी अच्छे से आप रूबरू, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम ट्रीट करते हैं, तो उस जानवर को भी प्यार से वैसे ही ट्रीट किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, एगो ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी बातें जिसमें निमटे से अपन घुड़सवारी सक बजा करे। अब दिव्यांश हमने के ई बतावा कि घुड़सवारी से जुड़ल कौन कौन प्रकार की चाल बातें। जी हाँ, जैसे कहते हैं हर एक जानवर की कई प्रकार की चालें होती हैं, कुत्ते की भी कई चालें होती हैं, हाथी की भी होती है, तो उसी प्रकार घोड़े की भी 4 चालें होती हैं। तो सबसे पहले होती है वॉक, जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल चाल होती है घोड़े की, नॉर्मल जैसे वो चलता है वो चाल है। सेकेंड इज तरोड़, जिसे हम कह देते हैं धीरे धीरे जॉगिंग में। तो इसमें तरोड़ वॉक रहती है जिसमें अच्छा तालमेल बना के तरोड़ चाल चलनी होती है। तीसरी चाल आ जाती है कैंटर। कैंटर में है कि घोड़ा जंप करके भागता है ऐसे ऐसे करके, कैंटर। तो चौथा आपने हॉर्स जो जॉकी आपने देखे होंगे, भगाते होंगे, जो लेकूस मॉरिशस में बात है जी, वो उसे कहते हैं गल्फ। उसमें घोड़ा बिल्कुल फास्ट, अच्छा, बिल्कुल तेज होता है, एकदम तेज चलता है, पूरा फायर की तरह, रफ्तार पूरी तेज। तो ये गल्फ होता है। तो जब हम जंप करवाते हैं घोड़े की तो हम तरोड़ में भी करा सकते हैं, कैंटर में भी करा सकते हैं, गल्फ में भी करा सकते हैं। तो कैंटर ज्यादा सेफ रहता है क्योंकि गल्फ में कभी कभी घोड़ा घबरा भी जाता है। अच्छा, जब घोड़ा पूरी तेजी में भागता है तो वो कभी कभी घबरा भी जाता है। तो गल्फ भी एक चाल है। तो ये 4 चालें होती हैं घोड़ों की। जी हाँ बिल्कुल, घुड़सवारी करते वक्त इस सब जानकारी हासिल करे के चाहिए, काहे कि जब आप घुड़सवारी करब तब जानब कि कौन प्रकार के चाल बाते और ऐसन ऐसन चाल के प्रयोग करके सकबजा घुड़सवारी करे। घुड़सवारी एगो ऐसन कला है जिसमें व्यक्ति घोड़ा पर बैठ के सवारी करल जाला। इमे घोड़ा के दिशा निर्देश करल जाला और बिना गिरे के ऊपर सवारी करे के कला ही घुड़सवारी बोलल जाला। पहले जब गाड़ी जैसन परिवहन के सुविधा न रहल तो ओ बखत मनुष्य घोड़ा पर बैठ के दूर दूर ले सवारी करत हलन जा, काहे कि घोड़ा तक बहुत ही तेजी से दौड़ेला और हाली हाली एक मंजिल यानी कि डेस्टिनेशन पर कमतीवे समय पर चल जाला। घुड़सवारी करते बखत घुड़सवार और घोड़ा के बीच एगो कंफर्ट लेवल स्थापित करे के चाहिए, यानी कि एगो गठबंधन के अभ्यास करे के चाहिए जिसमें घोड़ा अपन आप के अच्छा से सकी महसूस करी, तब जाके ई जानवर आगे सकी जाए और आगे सकी बढ़े। घुड़सवारी करे के अगारीवे से एगो सैद्धांतिक माने कि सिस्टमैटिक ट्रेनिंग लेवे के चाहिए। ये ट्रेनिंग के दौरान घोड़ा के मनोविज्ञान माने कि साइकोलॉजिकल स्टेट जाने के चाहिए और एकर संगे संगे एकरा समझे के चाहिए। ई घुड़सवारी के एगो अहम
हिस्सा हवन। अगर आप इतिहास में झांक के देख बजा तो मानव 6000 बरिस पहले से ही घोड़ा के प्रयोग करत हलन जा। उ बखत राजा महाराजा घुड़सवारी करत हलन जा। आधुनिक युग में घुड़सवारी के एगो बहुत ही खास जगह बाती, काहे कि है एगो लग्जरी स्पोर्ट्स के रूप में देखल जाला। आजकल ढेर गो नौजवान घुड़सवारी के प्रति अपन शौक और दिलचस्पी दिखावेलन जा। आज ओलंपिक गेम्स में या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल में घुड़सवारी के एगो अपन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बाती। और घुड़सवारी करे के ई अपन आप में एगो कला बाती। जो व्यक्ति घुड़सवारी करेलन उ एगो कलाकार हवन, ओकर भीतर में हुनर बाती। और आज हमनी के हुनरबाज घुड़सवारी पर जस्ती ध्यान देवता, काहे कि घुड़सवारी से जुड़ल जितना जो नियम बाते हमनी के मेहमान करत हवन। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि देखा तो वजह हमनी के पाछे एगो घोड़ा बाते और हैजा हमनी के जो हुनरबाज बाते उ घुड़सवारी के प्रति अपन जो प्रवीणता बाते ओकरा दिखावत हवन। त दिव्यांश हमनी के ई बतावा कि जो घोड़ा बाते जब आप ओकर ऊपर चढ़ जाइबा त एकर बाद कौन ची करे के चाहिए? तो जब भी हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, जिसे हम कह देते हैं हॉर्स राइडिंग टर्म में माउंट डिसमाउंट। अच्छा, डिसमाउंट मतलब उतरना, माउंट मतलब चढ़ना। ओके। तो जब भी आप बैठ रहे हो तो बहुत ज़रूरी है आप बहुत अपने आराम से बैठें, पैरों का इस्तेमाल जब करना है वो अच्छे से करना है। और बहुत सबसे बेसिक अनुष्का है संतुलन, बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो अपनी ताल के साथ ताल जोड़नी है, घोड़े की चाल के साथ अपनी चाल को जोड़ना है। आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कैसे बैठ रहे हो। अच्छा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक जो कि इंस्ट्रक्शंस है, जो कि इंस्ट्रक्टर्स यहाँ के गाइड भी करते हैं कैसे बैठना है और कैसे चाल को चलना है। तो अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि दूसरी जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है रास एडजस्टमेंट, जिसे हम दूसरी भाषा में कह देते हैं ये गाड़ी का स्टीयरिंग है। अच्छा, स्टीयरिंग भी यही है और ब्रेक्स भी यही है। तो एडजस्टमेंट घोड़े की बहुत ही ज़रूरी है कि रास की जो पकड़ है वो ऐसे होनी चाहिए कि वो स्लिप ना हो सके। तो बहुत अच्छे से टाइट ग्रिप होनी चाहिए कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो घोड़ा है डर जाता है, कभी पटाखों की आवाज़ से। अच्छा। कभी शोर शराबा हो जाता है, तो जिस वजह से घोड़ा क्या करता है, भागने लग जाता है, जिसे हम क्रियोल में कहते हैं गालूपे। हाँ। तो घोड़ा तेज भागने लगे था। उस सिचुएशन में बहुत ही ज़रूरी है कि हमने पकड़ अपनी मजबूत रखी है घोड़े के ऊपर, और घोड़े को विस्तार से, प्यार से, विनम्रता से उसे प्यार कीजिए, उसको बताइए कि डरने की कोई बात नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है, इन दो चीज़ों को आपने ध्यान रख लिया तो आप हॉर्स राइडर बन सकते हैं। पहले बैलेंस, दूसरी इज रास एडजस्टमेंट। रास अच्छे से पकड़ी होनी चाहिए और वही आपकी ब्रेक है। अगर आपको राइट टर्न करना है तो आप राइट की तरफ से रास को खींचेंगे और लेफ्ट की तरफ से पैर को अपनी एड़ी से उसके थोड़ा सा मारेंगे, उसको पता लग जाएगा कि मेरे को राइट मुड़ना है।
अगर लेफ्ट मुड़ना है तो आप लेफ्ट की तरफ रास को खींचेंगे और राइट की तरफ से पैर मारेंगे तो घोड़ा ऐसे टर्न होता है। अगर आप सिर्फ स्टीयरिंग यहाँ पे है, अगर आप सिर्फ चाहते हो कि पीछे वाली ही चीज़ हिले, तो अगर आप लेफ्ट की तरफ जाना चाहते हो तो राइट से मारोगे, अगर राइट की तरफ जाना चाहते हो तो लेफ्ट से मारोगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिस के साथ कर करके आपको आ जाती है। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहें सीखने की, अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो आप हॉर्स राइडर कोई भी एज में बन सकते हो और बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही मज़ा आता है अभी भाई। और मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं मैं वो भी चाहेंगे कि अभी भी घोड़े की सवारी ज़रूर करें। जी हाँ बिल्कुल। तो अब हमनी जाब जा घुड़सवारी के मैदान पर तो चल जा। अब जितना जन लोग ई वक्त है कार्यक्रम देखा था वंजा उ लोग के कौन संदेश देवा? उनको यही संदेश देना चाहूँगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, बात है। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। हमें कुछ नहीं पता कल क्या हो सकता है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। अगर कुछ भी आपकी तमन्ना है करने की, कोई भी एज नहीं है सीखने की, तो यू कैन लर्न एट एनी टाइम। और स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा नायडू फैमिली को, जिन्होंने मेरा ध्यान रखा है, तो ओमुगम फैमिली को भी, जो हमेशा मेरी सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। और एक
दिल से शुक्रिया मेरे अभी भाई को है जो कि एक फ़ोन पे हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं। तो थैंक यू सो मच अभी भाई, थैंक यू मॉरिशस, आपने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छा लगा हूँ। और अभी भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच हमनी बोलब जा हमनी के जोन हैजा के जोन निदेशिका बाते जेकर नाम है स्टेफानी एस कास्कावेल कावालिया एकोल d'équitation और ऐसन वे हुनरबाज लेके आवब जा आवत बिफे के। जहाँ बिल्कुल घुड़सवारी के लेके आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते कि काहे कि आज सुरक्षा कदम से जुड़ल बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होल बाते और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश कि आज मौका मिलल बाते घुड़सवारी से जुड़ल काम देखे के और सीखे के। त एकरे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम है जा समाप्त हुआ था। आवत बीफे के हमनी ऐसन वे एगो बहुत ही दिलचस्प विषय लेके आवब जा। तबले दिव्यांश दीक्षित और अभी उदय के बगल से सबको के नमस्ते और प्रणाम।